दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। दोस्तों, अग्निकांड की आज मैं वो विभत्स तस्वीर देख करके आया हूं कि मेरे मुंह से एक शब्द भी वहां पे घटनास्थल पे निकल नहीं पा रहा था। जिन तस्वीरों को हमने देखा है उन तस्वीरों को देख करके आप विचलित भी हो सकते हैं, लेकिन अग्नि की प्रचंड ज्वाला में समाहित हो गया एक पूरा मोहल्ला। लगभग 150 घर जल के राख हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि खाने को बर्तन भी नहीं बचे। कुछ लोगों के घरों में शादियां भी थी, उसकी तैयारी में थे लोग। उनके गहने, उनके कपड़े, यहां तक कि दुल्हन के लहंगा भी उस आग की ज्वाला में सिमट गया, जिस आग की लपट को शांत करने में दमकल भी लगभग 3 घंटा विलंब से पहुंचा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बेगूसराय मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर घटनास्थल पर दमकल को पहुंचने में 3 घंटे का वक्त लगता है और फूस का वो मोहल्ला आग के हवाले हो जाता है। जब मैंने घटनास्थल का दौरा किया और लोगों से जब बात की तो जो बातें सामने आई हैं वो दिल को झकझोर देने वाली बातें हैं। सब जल गया। 4,000 रुपये आपका भी जल गया? क्या सब जला आपका? कुछ बच गए नहीं थे। ये आग कब लगी थी? कल 12 बजे के लगभग हम नहीं थे, मुरन में गए थे। क्या चीज से आग लगी, कुछ पता चला? पता नहीं चल, हम नहीं रही, पता नहीं चला। आपका भी घर जला है? हाँ, 7,000 रुपया रहिया महाजन के दिल रखने, वहाँ से भेजलक। गलिए मुरन में सब जल गए, सब एक चम्मच नहीं निकल, कुछ नहीं बचल, चम्मच जल गया। जान माल में 2 गाय मारा। आदमी उदमी ने ना? तो बच गया, थोड़ा सा छौंक लगा। मैं आपको बता दूं कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धबौली गांव में यह अग्निकांड हुआ है, जहां के वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह के द्वारा वहां पे लोगों के खाने की व्यवस्था कराई गई है। हालांकि सदर अंचलाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉलीथीन, वो भी 150 परिवार, 150 घर जला तो 125 परिवार को वो पॉलीथीन दे पाए हैं। बाकी का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पंचायत स्तर पर रही बात जो मदद करने की, तो वहां के मुखिया के द्वारा 1-1 किलो चूड़ा दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी प्रचंड अग्नि की ज्वाला, जहां कुछ भी नहीं बचा सिवाय राख के, वहां पे अगर इस तरीके का सहयोग किया जाता हो तो लोग क्या सोचेंगे। हालांकि वहां के लोगों को यह भरोसा भी है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार के क्रियाकलापों को लेकर के लोग खामोश भी नहीं हैं, बोलते तो हैं लेकिन उनके गले सूख गए हैं। अपने आसियां को उजड़ता हुआ देखता हुआ वो निगाहें जिस निगाह से उन्होंने अपने आसियां को जलता हुआ देखा है, अपने गायों को, अपने पशुओं को जलता हुआ देखा है, गायों के बच्चे भी जल के राख हो गए हैं। इतनी विभत्स स्थिति है कि जब लोग ग्रामीण मदद को आगे आए हैं, कुछ भोजन कोई सगे संबंधी के यहां से आया है तो वो थाली में भोजन तो पड़ा हुआ है, लेकिन उस भोजन में अगर कुछ गिर रहा है तो वो आंसू, वो दुखों के आंसू, वो दर्द के आंसू से वो थाली भीग रहा है। हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे।
150 घर जल के राख हो गया और मदद के नाम पे चूड़ा और शक्कर डूब के मर जाना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को, ऐसे पंचायत के जनप्रतिनिधि को जिन्होंने चूड़ा और शक्कर दे करके अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दबौली पंचायत के मुखिया बिल्कुल निष्ठुरता का परिचय देते हुए जो 1 किलो चूरा, जैसे कि वो आम जन नहीं, उनके पंचायत के लोग नहीं, वो कहीं और से आए हुए लोग थे। लोगों ने बताया कि दमकल अगर सही वक्त पे आता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं कि बेगूसराय जिले के तमाम कार्यालय जो सरकार के अधीनस्थ होने चाहिए वो सरकार के अधीन है नहीं। नियंत्रण खो चुकी है सरकार, कुछ नहीं कर पा रही है। बेगूसराय जिले के किसी भी अधिकारी में अब वो आत्मबल नहीं है कि जो लोगों के दुख दर्द में काम आए। पूरा बेगूसराय का सिस्टम हाईजैक हुआ पड़ा है। इतनी बड़ी घटना हुई, निश्चय ही मैं जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहूंगा कि उन्हें स्वयं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। घटनास्थल का दौरा कर देखने की आवश्यकता है कि कितनी व्यवस्था हुई है और क्या और होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि 150 परिवार जहां रहता हो, उस जगह में अग्नि ने जो तांडव किया है, जो अपनी प्रचंड ज्वाला में 150 परिवार को समेट के रख लिया है, उस परिवार के लिए हम तमाम सामाजिक संगठनों से भी आह्वान करते हैं, चाहे वो शाही की रसोई की टीम हो, सूर्यकला राम जी फाउंडेशन हो, जयमंगला गढ़ वाहिनी हो या अन्य सामाजिक संगठन हो। मैं तमाम सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता से अपील करना चाहूंगा कि अग्नि की प्रचंड ज्वाला में सब कुछ जल के राख हुआ जगह दबौली का एक बार भ्रमण जरूर करें, क्योंकि वहां के जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें किसी नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है और ना ही किसी अधिकारी पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनके साथ अधिकारी मखौल उड़ाया करते हैं। जब ये आवास योजना के लिए जाते होंगे, जब ये शौचालय की योजना के लिए जाते होंगे, जब ये एक राशन कार्ड के लिए जाते होंगे, तो यही अधिकारी जो दुत्कार करके इन्हें भगाते हैं। इसीलिए इनका भरोसा अब अधिकारियों पर से उठता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठन से अपील कर रहे हैं कि दबौली पंचायत में जा करके इन 150 परिवारों के आंख के आंसू को पोंछने का काम करें। आप देखिए कि वहां क्या कुछ हुआ है और किस तरीके का दृश्य उभर करके सामने आया है। आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो फिर कहेंगे। अब बने रहिएगा बीडी न्यूज बिहार के साथ और हम दिखाएंगे आपको तमाम तस्वीरें। क्या सब जला आपका? ये सब बर्तन बासन, कोच पलंग, चौकी तौकी, सब कुर्सी टेबुल सब जल गए, कुछ नहीं रहे घर में। कोई देखने आया? हाँ एलिए देखल एलिए रहिए घर में, कौन सास मर गया। नहीं, कोई सरकारी लोग आए देखने आप? सीओ साहब आए थे। क्या दिए सीओ साहब, क्या बोले? पन्नी उन्नी व्यवस्था करके खाना वाना कुछ व्यवस्था चूड़ा चक्की किया है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो पन्नी या चूड़ा से आपका जिंदगी चल जाएगा? जी नहीं, केना तो देखे छी रहियो के नहीं उपाय है। पानी के सारा बहुत दिक्कत है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, सारा तार जल गए, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं भेले। 150 घर जल गए, बुझिए ना। देखिए सबका कपड़ा खरिए में ये आपका घर है? दुकान तक सब जल गया। मनियारी दुकान था, घर था, मुरन में कोई सामान नहीं निकाल गया।
सब जल गया। सब जल गए, टोटल एक भी खाली पहनने वाला कपड़ा। कितना का सामान जला होगा? बहुत 10,000 का कटरा गए। ऊपर से उस मनियारी का सामान फूल था, और तकर बाद घर में था सामान गहूम काटे, वो सब गहूम था। एको दिन खेबो नहीं किए गहूम, सब एकदम चल गए। मदद कुछ मिल रहा है सरकार से? हाँ, चूड़ा रास खाना दे रहे हैं, कपड़ा भी अभी दिया। उसके बाद जैसे जो होगा उस हिसाब से हो जाएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? लिस्ट बना रहे हैं रात को। क्या चीज बन रहा है? क्या चीज का लिस्ट है? लिस्ट अग्नि पीड़ित वाला लाभुक का लिस्ट है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा, सरकार द्वारा जो मिलने वाला प्रावधान है, बर्तन, कपड़ा, राशन के लिए जो पैसा मिलना होता, वो मिल करके उन लोग को सहायता दिया जाएगा। आप कौन है? हम राजस्व कर्मचारी के सहयोगी हैं। राजस्व कर्मचारी कहाँ है आपके? वो आ रहे हैं। क्या नाम है राजस्व कर्मचारी का? श्री राकेश कुमार सिंह। आपको सरकार से क्या उम्मीद नजर आ रही है? अभी तक तो सरकार से हमें एक पन्नी मिला है अग्नि पीड़ित लोगों को, और अभी सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिला है। सीओ साहब, डीएम साहब आए थे? जी नहीं, डीएम साहब नहीं आए हैं। बढ़िया पदाधिकारी में सीओ साहब आए हैं, थाना प्रभारी आए हैं, और कोई बढ़िया पदाधिकारी नहीं आए हैं। बीडीओ साहब आए तो क्या बोले? उन्होंने कहे थे कि लिस्ट उन्हीं के उपस्थिति में लिस्ट बना। लिस्ट बनने के बाद पन्नी जो है 125 पन्नी मुहैया कराए। कितने लोगों का नाम दर्ज है लिस्ट में? 150 लोग का नाम दर्ज है। 125 पन्नी मिला है। कहे हैं 25 पन्नी आज हम भिजवाएंगे, अब बाकी लिस्ट बना करके हमको दीजिए यही लिस्ट, और हम कल जो है सर चेक मुहैया कराएंगे। दमकल आई थी? जी, दमकल तो आई थी, बहुत 5-6 दमकल आई थी। कितना देर बाद आग लगने के कितना मिनट में आया था? दमकल करीब आधा घंटा 1 घंटा बाद आया। 1 घंटा? घंटा बाद आया। दमकल जो है यहाँ फोन हम लोग करते थे तो फोन नहीं उठाता था। फोन नंबर वाला क्या बोले? फोन नहीं उठाता? नहीं उठाता था। फोन नंबर पर फोन किए, तखनी आगे लगा, तखनी फोन किया गया, उठेबे नहीं करता था। तब बोला कि वहाँ से विधायक जी फोन किए, वहाँ से बोला कि नहीं वहाँ का पब्लिक को कहिए फोन करने के लिए। विधायक जी आए थे? नहीं, विधायक यहाँ प्रतिनिधि आए थे, और यहाँ हम लोग भूतपूर्व विधायक आग में बता रहे थे कि उसको हम अथी करें। भूतपूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह जिस वक्त आग लगा हुआ था उसी वक्त उन्होंने यहाँ मौजूद हुए। उन्हीं के द्वारा थाना और एसडीओ साहब को फोन किया गया। नरेंद्र सिंह नहीं आए? जी नहीं, नरेंद्र बाबू नहीं। राजकुमार सिंह नहीं आए? नहीं, राजेंद्र प्रसाद सिंह खाली आए। खाली राजेंद्र प्रसाद सिंह है। और अभी जो आए थे अभी एमएलसी आए थे, रुदल राय, जिला अध्यक्ष। शाम में भी आए थे, शाम में भी आए थे। उस सहयोग में रहे। सुबह में जो है मुखिया पति के द्वारा 1 केजी चूड़ा, 1 साबुन और 100 ग्राम शक्कर मीठा वितरण किए, और ग्रामीण के द्वारा जो है 150 साड़ी लेकर के अभी चंदा कर करके 150 साड़ी लेकर बांटे हैं। और आगे जो होगा 50 को बांस इधर हम मंगनी सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से क्षति तो काफी हुआ है, लेकिन क्षति के आकलन में सरकार कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन अभी कम से कम कुछ जीने के लिए और प्राकृतिक से अपने सर छिपाने के लिए कुछ न कुछ हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि घर बनाने के लिए हमें कुछ दिया जाए राशि। और विशेष क्या, इस जमीन का पर्चा भी 3 टोला है, पर्चा किसी को निर्गत। अच्छा, ये जमीन जो है, ये जमीन बिहार सरकार की है? जी, यह सब जमीन जो है जमीन सीलिंग का है। सीलिंग का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशेश्वर पासवान। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं? समाजिक